नमस्कार, मैं कमलेश राजभर कातिल मुंबई से। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुंबई में आजकल राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कार्यकारी पद के लिए चुनाव होने की चर्चा जोरों पे है। ऐसे में आपसे मैं परिचय कराऊंगा संतोष राय राजभर जी से। नमस्कार। आपका हमारे घर पे आना हुआ दिवाली में मिलने के लिए। चर्चा थी कि ये भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है अध्यक्ष पद के लिए। मैं कहा लगे हाथ आपसे बात की जाए। अगर आप चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। पर क्या ये सच है कि आप अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहे हैं? सभी स्वजाति भाइयों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। राजभर टीवी चैनल के कर्ता धर्ता मालिक हमारे बड़े भाई कमलेश जी कातिल, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। और साथ में भाई साहब ने पूछा कि लड़ने के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव, तो मेरा विचार नहीं था, क्योंकि 94-95 से लगातार मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का मेंबर काम कर रहा था, मेंबर बन करके। इच्छाएं नहीं थी, लेकिन कार्यकाल की थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं कि कमलेश जी कैसा हुआ कि 2000 के लगभग हमारे ससुर जी को भिवंडी शहर का अध्यक्ष बनाया गया। तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। तो हम लोग साथ में काम करें। उसके पहले हमारे वीरेंद्र राजभर थे, फिर लवटू राजभर आए। ऐसे करके संस्थाएं हमारे यहाँ जो है चल रही थी। और हमारे पास महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ भिवंडी की शाखा के बाद दूसरी शाखा हमारे यहाँ थी, जिसपे कि खुद की ऑफिस थी। और मुंबई में मैं जानता हूँ कि शायद कहीं नहीं थी खुद की ऑफिस। तो वो दौर चलते रहा और हम लोगों का अच्छा कार्यक्रम भी चल रहा था। बीच में लवटू जी के अध्यक्षता में बेचन जी का कार्यक्रम हुआ था, काफ़ी फंड आए थे हम लोग के पास। फिर हमारे ससुर जी आए, वो जो है 3 साल 2 टर्म लगभग 6 साल हो चला है। फिर इसके बाद मैं आया तो 9 साल में रहा, 3 टर्म में चला है। ऐसे भिवंडी में हम लोग कार्य करते रहे। हमारे ससुर जी का जब कार्यकाल था तो उस समय हम लोग केंद्रीय कमेटी जो है सुहेलदेव महाराज की जयंती मनाने के लिए एक मौका हमको मिला था कि भिवंडी में आप लोग एक प्रोग्राम करिए सुहेलदेव जयंती। तो उस समय हम लोग जयंती किए थे, जिसमें हमारे स्वर्गीय जो अच्छे कलाकार हमारे बीच में थे, उनको पद्मश्री भी मिला था भोजपुरी का, बालेश्वर जी को। तो बालेश्वर जी का कार्यक्रम हम लोग भिवंडी में लिए थे उस समय। वो दौर में 26,000 रुपया उनको दिया गया था। मैं पैसा देने वाला मैं था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और पूरे देश में सराहना हुई उसमें। इसके बाद दूसरा जब हमारा टर्म था तो हमारे टर्म में भी एक बार केंद्रीय कमेटी दिया था कि भिवंडी में आप कार्यक्रम करो। तो भिवंडी का सबसे टॉप का वहाँ का एक जो हॉल है मीनाताई ठाकरे हॉल 3 बत्ती में, उसमें कार्यक्रम में किया था, जिसमें हमारे भिवंडी शहर के उप महापौर थी, महापौर आए थे, जावेद दलवी साहब आए थे, महापौर उप महापौर आए थे, और महिला बाल कल्याण समिति की जो सभापति थी वो आई थी। ऐसे करके बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। उसमें शंकर जायसवाल करके एक बनारस के सांसद थे, उनको इनवाइट किया गया था। तो ऐसे करके उसमें उस दौर में ओम प्रकाश जी का एकदम नाम नहीं चल रहा था, पार्टियां बनी थी, लेकिन उस समय वो भी आ गए थे। ऐसे संपर्क किया गया तो बोले सर मैं आऊँगा, ऐसा बात हुई तो उस समय वो भी आए थे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। एक भिवंडी में इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ कि पूरे महाराष्ट्र को देखने लायक कार्यक्रम हुआ, ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ। और फिर इसके बाद अध्यक्ष साहब आए हमारे घर पे, 100-150 लोगों की भीड़ हुई। घर में खाना बना, 4 घंटा खाना बनने में लगा। खाना पीना खा करके तब इसके बाद उनकी विदाई हम लोगों ने किया। तो इस तरह से सफ़र चलता रहा। इसके बाद फिर कुछ इलेक्शन उस समय कैसे होता था कि कंधे पे उठा लेना। बीच में हम लोग जब आए थे यहाँ पे गोंडी में, तो एक कार्यक्रम था कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो हमारे तरफ से भिवंडी के जो सपोर्टर हम लोग थे, एमबी जी को बनाए थे, जो कंधे पे उठाया गया था। और मुंबई कुछ लोग थे, तो कौन उसमें थे जो बीच में चले गए, क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा उनका नाम। श्यामलाल जी। नहीं, श्यामलाल जी जो वहाँ रहते थे ऑफिस के बाजू में।
तो वो जो है उनका था, तो मुंबई वाले उनको उठाए थे और भिवंडी की हमारी जो पब्लिक थी हम लोग एमबी जी उठाए, और हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से एमबी जी को अध्यक्ष पद घोषित किया गया था। तो पहले का एक सिस्टम था कि सिर्फ जो है हाथ उठा करके कभी घोषणा कर दिया जाता था, कभी कंधे को उठा करके, कभी मेचोरिटी दिखा के हमारे पास इतने आदमी है, हमारा आदमी जो है अध्यक्ष बनेगा। तो ये महाराष्ट्र का एक रहा इतिहास। और 1981 में जब हमारे संस्था इसकी रजिस्टर्ड कराई गई तो लोगों का एक सपना रहा, एक सोच रही, हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे कि चलिए एक संगठन हम बना के देते हैं तो कम से कम हमारे लोग, आने वाली पीढ़ियां जो है उस पर रहेंगी तो उनसे कुछ न कुछ मदद मिल सकती है। गवर्नमेंट से मदद लेकर के एक संगठन से हर चीज़ मिलती है। तो उन्होंने अच्छी सोच बनाई और रजिस्ट्रेशन करा करके हम लोगों को दिया। इसी तरह से चलते रहे। लेकिन आने वाले समय में जब कमेटी, अभी 6 साल पहले की बात करें, 2 टर्म पहले, तो एक नया सिस्टम उसमें लाया गया कि कम से कम इलेक्शन जो है हाथ उठा के देना, मतलब कि कोई आदमी नहीं समझ पाता, बोलते यार हम विरोध हो जाएंगे उनके तो हमारा काम नहीं होगा, मतलब या हमारे रिश्तेदार में मीठा बना रहता है, वहाँ भी मीठा, वो बातें खत्म हो गई। फिर क्या हुआ कि अब जो है लोकतांत्रिक ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले कमेटी के जो हमारे बुजुर्ग बड़े थे उन लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई मेंबरशिप चालू करो। तो मेंबरशिप चालू करने के लिए आजीवन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का आजीवन आपको जो है मेंबर बनने के लिए 500 रुपये का एक छोटी रकम फीस रखी गई कि 500 रुपये जो देगा वो जो है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का आजीवन सदस्य बन जाएगा। और उसका फायदा क्या होगा, सदस्य क्या कर सकता है कि जो भी चुनाव 3 साल के बाद हमारे चुनाव होंगे और 3 साल के बाद जब चुनाव आएगा तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग वहां करके अपने दिल से अच्छा जो है पदाधिकारी, उसमें जो 3 का चुनाव है, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उनको चुनने का पावर आपको दिया जाएगा। आप अपने स्वेच्छा से जिसको आपको अच्छा समझ में आता है उसको आप वोट दे करके चुन सकते हैं। और उससे काम क्या कराना है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये जो है सार्वजनिक और सामाजिक संगठन है जिससे हम अपने समाज का भला कर सकते हैं और हमसे लगे हुए या हमसे जुड़े हुए जो समाज, अदर समाज के लोग हैं उनका भी हम मदद कर सकते हैं। संस्था में पैसा एकत्रित करने के लिए ये भी एक स्थान रहा। इसके बाद महाराजा सुहेलदेव जयंती जो है हर साल मनाई जाती है और मुंबई में एक अच्छा कार्यक्रम होता है, सुहेलदेव जयंती मनाई जाती है और बड़े बड़े जो हमारे समाज के लीडर हैं वो भी आते हैं और यहाँ के लोकल सांसद, मंत्री को बुला करके हम समाज के लोगों में एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक जागृति पैदा हो, एक संगठन में एकता पैदा हो, लोगों के अंदर एक जोश हो कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस संगठन का दौर चलता रहा। मैं भी 1994-95 से मेंबर बना रहा और लोगों के अंदर मिलजुल करके हम लोग काम करते रहे। लेकिन आज जब ये दौर आया है कि नहीं, ये जो जब हमारे पुराने महामंत्री अध्यक्ष माननीय दयानंद जी हमारे बड़े भाई और माननीय राजकुमार बड़े भाई, इन लोगों ने घोषणा किया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लोगों को मौका दिया जाए और लोग जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो मेरे भी दिल में आया और हमको भी फोन करके बोला गया कि राज साहब आपका क्या विचार है, अगर आप इच्छुक है तो आइए और आपके जैसे लोगों की जरूरत है, लोगों के द्वारा बोला गया। तो मुझे भी लगा कि नहीं, समाज का कार्य मैं कर रहा हूँ, समाज के बीच में हूँ और आज जो है 25-30 साल हो गया हमको यहाँ पे जुड़े हुए, तो कुछ न कुछ हमारे भी दिल में इच्छाएं हैं कि एक कुछ अच्छा आगे किया जाए। लोग जो आए 1981 संगठन चल रहा है, इसका मतलब नहीं कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हर प्रेसिडेंट जो भी अध्यक्ष बना है, महामंत्री, कोषाध्यक्ष आए, सब लोगों ने अपने बुद्धि, अपने विवेक से, अपनी सोच के हिसाब से समाज का भला किया और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक बात कभी कभी मेरे मन में आती है, कमियां हर एक में होती हैं। जी जी, कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई संस्था, संगठन शुरू करते हैं, उस समय के हालात क्या होते हैं, आप 3 सालों में कुछ नहीं कर पाए, एटलीस्ट लोगों को एक साथ एक जगह 150 की संख्या में बैठने के लिए आपने अवसर उपलब्ध कराया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तब के हालात ऐसे थे, उनके बाद जो लोग आए उन्होंने भी कुछ न कुछ किया है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। देखिए, दोषी किसी को नहीं बना सकते। सब लोगों ने अपने विवेक से अच्छे से अच्छा किया है। हो सकता है किसी एक जगह पे कुछ कम रह गया हो, लेकिन दोष तो उन्हें नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आप आ रहे हैं और ईश्वर करे अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपनी तरफ से बढ़िया दीजिएगा। जी जी, बदलाव करना है तो किसी को दोष देने के बजाय आप खुद नया करके अच्छा करके दिखाइए। कहते हैं ना कि एक
लाइन है उस लाइन को आपको छोटा करना है तो उसके समकक्ष एक बड़ी लाइन आपको खींचना पड़ेगा। हम अगर लोगों का दोष देंगे कि नहीं उन लोगों ने अच्छा नहीं किया तो एक हमारी गलती है और मूर्खता है। उस पर हमें क्या करना है कि जितना उन लोगों ने हमको एक धरोहर दे के गए उस धरोहर को हमें प्लस करना है। अगर माइनस कर दिए तो हमारा फिर कोई मतलब नहीं है फिर समाज सेवा करने का। हमको प्लस करना है, उनके समकक्ष एक बड़ी रेखा खींच करके उनसे अच्छा कार्य करके दिखाना है कि वो जो हमें मौका दिए हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट समाज को देना चाहिए। खूब राय साहब। अच्छा ये बताएं, मैंने हालांकि मैं कई बार आपके साथ चुनाव में रहा भी हूँ, नगर सेवक के चुनाव में भिवंडी में आपने कई बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन आप अपने मुंह से बताइए, मुझे पार्टी नहीं जानना है कि कितनी पार्टियों में लड़े, पर यह है कि कितने दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं सर, कितनी बार कोशिश कर। समाज से तो मैं बोला नहीं कि 94-95 हम लोग समाज से जुड़े थे, नगर सेवक जैसे आ रहा हूँ तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें समाज से जुड़े और जहाँ मैं रहता हूँ स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी एरिया है और वहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, खास करके उत्तर भारतीय, बिहार के लोग, यूपी के लोग, या बोले तो मिनी इंडिया हम बोल सकते हैं भिवंडी को, क्योंकि भिवंडी में देश का कोई भी प्रदेश का एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि उसमें भिवंडी में ना हो। वहाँ पे लूम के कारखाने हैं और हर जगह के लोग उस वहाँ पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग यस गरीब मजदूर मिलकर के हम लोग काम करते हैं। अब वहाँ पे बात आती है कि मजदूरों का देख रेख मुसीबत, कभी कारखाने से भगा दिया जाता है, कभी फंड नहीं दिया जाता है, कभी उनको कहीं कहीं हर तरह से मजदूरों के साथ शोषण होता है। तो वो मुद्दे जो है हम लोग के बीच में अक्सर आते रहे। जब हम समाज से जुड़े रहे तो धीरे धीरे लोगों से जुड़ना चालू किए और मैं ये कई बार उस चैनल में भी मैं बोला था कि वहाँ पे हमारे समाज के लोग 8-10 गिनेंगे तो 10 समाज के लोग होंगे। जैसे आप बोले कि हमारे यहाँ 2-4 समाज के लोग, वही सेम कंडीशन मेरे यहाँ है कि हम जिस जगह रहते हैं गायत्री नगर में, वहाँ पे हमारे समाज के 2-4 लोग हैं। और हमारी जो राजनीति की शुरुआत, सर मेरी शुरुआत जो हुई राजनीति की उत्तर भारतीय के ऊपर मैंने किया, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूपी बिहार बंगाल सब जगह के लोग हैं और वहाँ पर जब इलेक्शन का दौर आता था तो लोग हमको वहाँ पे उत्तर भारतीय का अध्यक्ष बनाए थे 95 में हमको बनाया गया, 95 में हमको उत्तर भारतीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूरा वार्ड का मैं देख रेख करता था, 4-5 वार्ड का उस साइड का पूरा देखता था। तो उसमें क्या हुआ कि जब अध्यक्ष बनाया गया तो उस समय चुनाव भी हुए, 1-2 चुनाव हुए जिसमें महाराष्ट्रियन को हमने जिता के दिया, वहाँ के आगरी लोगों को, वहाँ पे वो लोग जीते और अच्छा मान सम्मान रहा। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ आई, परिस्थितियाँ चेंज हुई कि वहाँ पे जो उत्तर भारतीय हैं कहीं न कहीं वहाँ पे उनके साथ भेदभाव और अत्याचार अन्याय चालू हो गया। तो कहीं न कहीं हमारे जो लोग थे आकर के मेरे दरवाजे पे हमको फला आदमी ने मार दिया, हमारा पैसा छीन लिया, हमको ऐसा लूट लिया, इस तरह से, या कारखाने में हमको बोनस नहीं मिला, इस तरह से चर्चाएं होने लगी। तो वो देख करके हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसा लगा कि इनकी लड़ाई लड़ना चाहिए। मजबूत बड़े आदमी की लड़ाई दुनिया लड़ती है, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए हर आदमी आगे नहीं आता, क्योंकि साथ साथ उसके मान सम्मान के साथ साथ पैसा भी जाता है। उनके पास जब जरूरत पड़ेगी तो पैसा नहीं रहता है, तो कहीं न कहीं अपने जेब से उनको पैसा डाल करके उनको न्याय दिलाने का काम करना पड़ता है। पुलिस स्टेशन की बात आती है, सर बिना पैसा दिए काम होता नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं उनकी सुनते भी नहीं, उनको मार करके भगा दिया जाता है, चल भागी जाते, साहब के सामने कंप्लेन करने आए, वो अच्छे आदमी है। जब हम खड़े होते हैं तो कहीं न कहीं कंप्लेन उनका होता है तो उनको न्याय मिलता है। इस तरह से लोग मेरे दरवाजे पे सुबह शाम आना चालू कर दिए। न्याय करते 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 हम भी उसमें लीडर बनना चालू हो गए, गुल मिल गए। अब वो क्या हुआ कि अब रोज का अपना काम छोड़ करके हमें समाज सेवा करना पड़ा। तो 2001 में हमारे यहाँ नगर पालिका थी, नगर पालिका का चुनाव होने के लिए आया तो लोग बोले कि नहीं सर आपको लड़ना है। ठीक है, विचार बनाए, नगर पालिका का चुनाव था। फिर इसके बाद जो है उस चुनाव में एफिडेविट वगैरह जो होता है तैयार किया गया पेपर, लेकिन किसी कारण बस वो चुनाव कैंसिल हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने डिसीजन लिया कि अगर नगर पालिका का चुनाव हो जाता है तो फिर महानगर पालिका बनेगी नहीं। तो उस इलेक्शन को बहिष्कार किया गया, मैं भी उसमें था, बहिष्कार किया गया, बल्कि 2-4 लोग जाके भर रहे थे, कंधे को उठा के हम लोग लाए, बोले नहीं भरना नहीं, क्योंकि हमारी भी इच्छा थी कि नगर पालिका से अगर महानगर पालिका हो जाएगी तो हमारा विकास अच्छा होगा। यस सर। इसके बाद हम लोग जो है वो नहीं भरे फार्म, सब लोग वापस आए। साल भर के बाद 2002 में फिर से चुनाव तारीख आई। जब पहला इलेक्शन जब हुआ तो उस समय हमारे लोग जो है सब लोग मिल करके आए और बोले कि सर आपको इलेक्शन लड़ना है। पहला इलेक्शन में 2002 में लड़ा,
3 का पैनल था। उस समय मैं तीसरे नंबर पे गया, सिंगल लड़ा था और हमारे साथ कोई साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि सब आगरी लोग थे। वो लोग बोले कि नहीं नया तुम हो, तुमको कोई लेगा नहीं। वो पोजीशन हमारी हो गई थी, लेकिन मैं सिंगल लड़ा तो मैं तीसरे नंबर पे गया। 2007 का इलेक्शन आया। 2007 के इलेक्शन में हमारी ताकत बढ़ गई थी। एक इलेक्शन लड़ा था, पार्टियां भी जान गई थी कि नहीं संतोष राय कोई है वहाँ पे, इलेक्शन लड़ता है अपना उत्तर भारतीय। तो उस समय 2007 में हम अच्छा फाइट किए और 2 नंबर पे आए। तो 7 इसके बाद 12 आया, 12 में भी मैं इलेक्शन लड़ा, 12 में भी 2 नंबर पे आया मैं। फिर 17 का इलेक्शन हुआ, 17 में भी इलेक्शन लड़ा, 2 नंबर पे आया। कहीं न कहीं 100, 50, 150, 25 इस तरह से वोटों का हमें जो है 2 नंबर पे लाके खड़ा करते थे। अब क्या है कि जो कुछ देखिए उत्तर भारतीय वोट होते हैं, तो कुछ हमारे में से ही आदमी लोग क्या गणित करते हैं कि हमारे भाई को एक को जो हमारे साथ घूम रहा है और अच्छा हमारा रिलेशन है, उसको पकड़ के लेके जाएंगे। यार तू इधर कंधे पे हाथ रख के ले जाएंगे उसको, 10,000, 5,000 रुपया, 20,000 रुपया उसके पॉकेट में डालते हैं, बोले 2 दिन के लिए तू हट जा। तो कहीं न कहीं पैसे के लालच में या कहीं दबाव में वो हमारा खास आदमी, हमारा राइट हैंड उनके साथ चला गया। तो वहां से हमारा 150 वोट का लॉस हुआ, जिसके लिए मैं आज तक जो है सेकंड पे रहा। आज भिवंडी में कोई भी हो, महापौर हो या कोई भी हो, अधिकारी हो, नगर पालिका के जो भी है, सब लोग नाम से जानते हैं संतोष राय 3 नंबर का आदमी है। वहाँ पे 3 नंबर वार्ड देखते हैं, कोई भी काम होता है, काम के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। इतना नगर सेवक का पावर है, उतना पावर मैं अपना यूज करता हूँ। जब जरूरत पड़ती है, जिसका भी जो काम रहता है नगर पालिका से, एक आवाज में, एक फोन पे मैं करा के देता हूँ। इससे जो है हमारी जनता खुश है कि चलो आने वाले समय में 22 में फिर इलेक्शन है। इस बार हमारे माहौल अच्छे बने हैं, लगभग 300-400 नाम मैंने नया बढ़ाया है। यंग बच्चे जो 18 साल के ऊपर हुए सबका नाम डालना चालू किया मैं। जो परिवार से एक हमारा मियाँ बीबी का एक परिवार उन लोगों का था, उनके घर में 3 बच्चे, 2 बच्चे बड़े हो गए, उनका नाम डाला। तो कहीं न कहीं हमारे साथ अभी एक यंग ब्लड हमारे साथ आ रहा है और एक ताकत के साथ हम विरोध करेंगे और उनको इस बार हराएंगे। इस बार आप लोगों का समाज का अगर सहयोग रहा तो 100% उनको इस बार हरा करके आपके बीच में फिर नगर सेवक बन करके आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो फिर आकर के इंटरव्यू आपका होगा। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, अग्रिम बधाइयाँ अगले चुनाव के लिए। पर कहीं राय साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि नगर सेवक का चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का अध्यक्ष बनना चाहिए? सर देखिए, राजकारण और समाज सेवा दोनों अलग है। अभी इसी पे एक चर्चा चल रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार राजा आप कहीं इलेक्शन जीत जाओगे, आप तो पीला तो नहीं कर दोगे। मैं आप सबको एक बार सबसे हाथ जोड़ के मैं एक बार आपसे विनती करूंगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है। हम राजकारण करते हैं, ये हमारा फर्ज है, लोगों के लिए करते हैं, हम पर्सनल हमारे लिए नहीं। हम जितना कमाते हैं, हमारे बाल बच्चे जो है सब सुखी हैं। हमारे 4 बच्चे हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं स्टोरी छोटे में कि हमारे जो है हमारा जो है संतोष कुमार राय, मैं भिवंडी में रहता हूँ, भिवंडी महाराष्ट्र थाने जिला में। और हमारा पैतृक जो घर है पुराना, ये हमारा पड़ेगा पतरही बाजार, थाना चंदवक, जिला जौनपुर। ये हमारे बाजार में हमारी दुकान है और गांव हमारा है चांदेपुर, पोस्ट सिंगारपुर, जिला गाजीपुर, सैदपुर। तो दो भाग में मैं घर पे रहते हैं। खेती वाला काम हमारा गाजीपुर में है और जो मार्केट में हम लोग रहते हैं, जो हमारा दुकान है, पैदाइशी हम जो है जौनपुर में है हमारे दुकान में। तो ये हमारा घर का परिचय। और हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे में एक हमारी बेटी जो है MSc BA थी, उसकी शादी कर दिया। दूसरी ग्रेजुएट बच्ची है जो परशुतम जी के लड़के, छोटे लड़के से शादी की, वो हो गया। और एक लड़की MBA करके इसमें टाटा AIG में जॉब पे है। लड़का हमारा सिविल इंजीनियर है। दोनों बच्चे जो है अभी शादी करना हमारा बाकी है। 2 बच्चों की शादी हो गई, 2 बच्चे हमारे अभी शादी करने के लिए बाकी है। हमारा जो है नमक रोटी जो चल रहा है मालिक के, आप लोगों के समाज के आशीर्वाद से चल रहा है। हम लोग खुश हैं आपस में। और राजनीति हम जो है हमारा समाज सेवा या राजनीति, हमारा ये मुद्दा हमारा जो है पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है मान सम्मान और लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ना। हम अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। गरीब, दबे कुचले, अल्पसंख्यक जो हमारे वार्ड में लोग रहते हैं, हमारे समाज में कोई नहीं रहता वहाँ, 4 से 10 हमारे हैं, लेकिन मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। आज उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते मैं सेकंड पे हूँ और बहुत मान सम्मान हमारा वार्ड में लोग दिए, हम उसी में खुश हैं। आने वाले समय में मालिक अगर उस लायक बनाएगा तो भी हम सेवा करने में ही करेंगे। दूसरी बात कि लोगों का जो कहना था, अभी कई लोग हमको बोले कि राय साहब कहीं ऐसा न हो कि आप चुनाव जीत जाओगे तो कहीं पूरा पीला कर दोगे।
मित्रों, मैं आपको बार बार एक आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ऐसा कभी नहीं होगा और हमारे ब्लड में नहीं है धोखा देना। हम जो है महाराजा सुहेलदेव के एक वंशज है और जो जवान दिए उस पर कायम रहेंगे। हाँ ठीक है, पार्टी का काम हमारा अलग है, राजनीति अलग है और समाज सेवा अलग है। समाज सेवा में समाज सेवा जैसे होती है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म अलग है, ये प्लेटफॉर्म अलग है। समाज सेवा जैसे होगी वैसे किया जाएगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, कोई के बहकावे में मत आइए। लोग बहकाएंगे आपको, तोड़ेंगे आपको कि नहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ कहीं इनका जो है हो जाएगा तो ये जो है उसमें लेके चले जाएंगे संगठन में। संगठन को कोई नहीं ले जा सकता है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आप इसे गंभीरता से मत लीजिए, मैं तो यूं ही बस पूछ लिया। अच्छा एक बात है, बातों बातों में फायदा तो मिलता है ऐसी चीजों का जी, क्योंकि संगठन अगर संगठन मजबूत है और आप उस संगठन के अध्यक्ष हैं तो निश्चित तौर पे इस अध्यक्ष होने का आपको दूसरी जगहों पे फायदा मिलना चाहिए, मिलता है। तो अगर आपको मिलता है तो हमें कुछ उसका दुख नहीं है, हमें बल्कि और गर्व होगा कि आप यहाँ अगर अध्यक्ष बन जाते हैं और उसकी वजह से कहीं भी आपके नगर सेवक का चुनाव जीतने में कहीं भी थोड़ा भी मदद अगर संघ की तरफ से होता है या संघ का अध्यक्ष होने के नाते मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि हमारा एक भाई जो है नगर सेवक हो जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद हो सर आपको। लेकिन कहते हैं कि कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। क्या तो सर मैं एक ही लेके चलता हूँ कि जब किसी शायर ने इस तरह से जब बोला तो कहीं उसे प्रेरणा में लेता हूँ कि हम अपनी ताकत, हमारी जो सोच है उसको हमको आगे लेके चलना है और कभी न कभी, आज नहीं तो कल हमको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम अपने रास्ते से जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य में हमारा यकीन है कि आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को कायम करेंगे, मिलेगी हमको मंजिल। लेकिन समाज की जहाँ बात है, समाज के लोगों का क्या विचार है, किस तरह से लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं जो है समाज की बात पे आऊँगा। क्योंकि जो चर्चा चल रही थी कि लोगों ने फोन किया, बोले यार राय साहब आप आइए मैदान में और इतना दिन से आप संघर्ष कर रहे हो तो कम से कम आप आओ। तो मैं देखा कि दोनों हमारे जो वरिष्ठ थे लोग जो है पहले से ही हाथ ऊपर किए, बोले नहीं भाई दूसरे को मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको भी लगा कि नहीं चलो समाज का है तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, वैसे समाज के लिए भी समय देंगे और उनका जो मसले हैं उसको हल करने के लिए जितने भी है भाई, हर जगह कांग्रेस में भी 15 साल मैं रहा हूँ। कांग्रेस का एनसीपी जो ये कोर्स होता है उस कोर्स को मैं गया था घट प्रभा कर्नाटक में जाके 15 दिन में कोर्स किया हूँ। एनटीसी करके एक कोर्स है, उसमें जो एनटीसी करेगा वही जिला अध्यक्ष बनता है, वही विधायकी लड़ सकता है। लेकिन अभी कैसा हुआ कि जब इंदिरा गांधी थी तो इसका महत्व था, बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं 15 दिन जाकर के वहाँ एनटीसी का कोर्स किया था। उसमें भिवंडी में पहला आदमी हूँ जो एनटीसी किया हूँ और सोनिया गांधी का डायरेक्ट लेटर मेरे पास आया, सोनिया गांधी के साथ मेरा फोटो है। तो लोग सोचते हैं मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज करने के बाद भी मैं उसका ये नहीं सोचा कि नहीं चलो इस तरह से, हम चाहते तो बहुत आगे जाते थे। लेकिन समाज में जहाँ हमको है, हम अपनी परिस्थिति में बच्चों को पढ़ाना लिखाना उसी में मैं अपने व्यस्त रहा। तो कहीं न कहीं लोगों का जब आया कि नहीं आप खड़े होइए, तो मैं सोचा कि चलिए अच्छे हैं, हर पार्टी से अपने रिलेशन चलेंगे, देखेंगे कुछ अपना भी भला कर सकते हैं, पार्टी का भी भला होगा। अपना भला मतलब नाम आएगा आगे, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष है तो थोड़ा सा लगा। तो मैं बोला ठीक है। तो उसमें 2-3 आदमी का नाम आया, तो बोले कि आप किस पद पे आना चाहते हो। तो कहीं उस समय कैसा लगा हमको कि भाई 2-3 आदमी आ रहे हैं तो ठीक है चलिए मैं महामंत्री का भर देता हूँ। महामंत्री में कम लोग थे, मतलब कंपटीशन ज्यादा अपने को नहीं करना है, क्योंकि समाज है, समाज में किससे कंपटीशन करना है, तो कंपटीशन का हमारा उद्देश्य नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जब 31 तारीख का जब मीटिंग हुआ तो सर उसमें लोगों का इतना प्रेशर आया कि नहीं सर आप महामंत्री के लायक नहीं हो, आपको जो है आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो तो आप जो है कम से कम अध्यक्ष की कुर्सी पे आप आइए, अध्यक्ष की कुर्सी पे आपको बैठना चाहिए। और महामंत्री तो है, करने वाले जो है बहुत लोग हैं, वो लोग महामंत्री काम करेंगे, आप अध्यक्ष का पद भरिए, नॉमिनेशन करिए। तो उस दिन से थोड़ा मेरा विचार चेंज हुआ। इसके बाद जो है अभी मैं नासिक गया था, कल नासिक जाके आया, डोंबिवली में जा करके आया, वहाँ पे भी लोगों से मुलाकात हुई। तो और हर शाखाएं, जिससे और भी शाखाएं हैं हमारी, पूरे शाखाओं से फोन आना चालू हुआ। कहीं पदाधिकारी कोई कर रहा है, कोई अध्यक्ष है, महामंत्री है, इस तरह से लोग फोन करें कि सर आप जो है अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरो। तो कहीं न कहीं हमको लगा कि लोगों के
विचारों का, लोगों के आदेश का सम्मान करना चाहिए। उस सम्मान को देखते हुए, उनकी बातों को रखते हुए मैं अभी निर्णय ले लिया कि ठीक है, महामंत्री के लिए है, हमारे कई भाई हैं मैदान में, उनको मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष की कुर्सी पर अभी कई 2-3 लोगों का नाम आया, तो लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के रिक्वेस्ट से, लोगों के कहने से मैं इस बार जो है अध्यक्ष का ही पर्चा भरूंगा। 21 तारीख को जो नॉमिनेशन होगा उसमें अध्यक्ष का ही मैं फॉर्म भरूंगा। और आप लोगों का, सबका, सभी समाज का सहयोग चाहिए। और भिवंडी से पहली बार 94 से हम लोग संस्था में लगे हैं, लेकिन पहली बार कोई कैंडिडेट आया है जो कि लीगल तौर पे आपसे मैं मांग कर रहा हूं कि आप लोग हमारी मदद करिए और एक बार मौका दीजिए। जो भी मौका मिलता है तो उसका मैं सही ढंग से, सही तरीके से उसका निर्वहन करूंगा और समाज के प्रति जो भी होगा, जितनी भलाई हो सकती है, जितना विकास हो सकता है, उसके लिए मैं रात दिन 24 घंटा तत्पर रहूंगा। और आपकी कोई भी मुसीबत हो, जहां तक हो सकेगा मैं सहयोग करने के लिए पूरी 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहूंगा। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल आता है कि जैसा कि अब तक होता आया है 81 से और 21 तक, इतने सालों में 2 लोगों का चुनाव होता था, फिर 3 लोगों का होने लगा। अभी तो पिछले 2 टर्म से बैलेट पेपर पे 3 पद के लिए चुनाव होता है। 3 के बाद क्या 3-25 की होती है। तो अब तक ये नया शुरुआत नहीं हुई है कि जो एक अध्यक्ष बन गए, महामंत्री बन गए, तो उन्होंने अपने अपने चहेतों को लिया जी। तो हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा, कुछ और सब चहेता सब ज़्यादा सूटेबल बैठता है कि अपने अपने चहेतों को बुला के कि आप आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ, आप आ जाओ हमारे। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि कुछ सारे लोग एक्टिव तो नहीं होते, अगर कुछ लोग काम नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, तो उन्हें हटा के किसी और को मौका देना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि देखिए कैसा हुआ कि कुछ लोगों का, ऐसे 3 लोग, पूरी कमेटी पूरे महाराष्ट्र को हम नहीं संभाल सकते। उसके लिए हमें एक जंबो कमेटी चाहिए और उस कमेटी के लिए सिर्फ हम अपने पहचान वाले, अपने अभी भिवंडी से हम आ रहे हैं तो भिवंडी के कुछ 2-4-10 लोग हम अपने भिवंडी के डाल दें और हमारे महामंत्री मान लीजिए मुंबई के किसी कोने से आएंगे, कोषाध्यक्ष किसी क्षेत्र से आते, वो 10 ला दे, 10 वो ला दे, तो हमारा एक जंबो कमेटी बन जाएगा। लेकिन उस कमेटी का फायदा हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब हम उस चीज़ को, हमारे जब शाखाएं बनी हैं, शाखाओं के पदाधिकारियों को हमें सम्मान देना है, उनसे कहना है कि भाई अपने क्षेत्र के हमें 2 आदमी लेके आओ। जिससे हमारी 20 शाखाएं हैं, 21 शाखाएं हैं, 15 शाखाएं, जिस हिसाब से हम शाखाएं बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगी, क्योंकि शाखाएं हमको जो है, शाखाओं से ही हमारा संगठन बढ़ेगा। अभी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे राजभर समाज रहता है और वहाँ शाखाएं नहीं बनी है। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ से हमें और भी शाखाओं को बढ़ाना है और वहाँ के मेंबर लेना है, क्योंकि केंद्रीय कमेटी में जब वो मेंबर रहेगा तो हमारी जो बातें हैं केंद्र की, वो उस मीटिंग में आएगा और उस बात को ले जा करके फॉरवर्ड करेगा शाखाओं में, तो वहाँ भी हमको अच्छा रिस्पांस एक दूसरे से मिलेगा, कम्युनिकेशन बना रहेगा। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि हर शाखाओं से 1-2 आदमी, जैसी ज़रूरत हमको रहेगी उसमें, जैसे वहाँ से 2-4 आदमी का नाम आता है, उसमें हम देखेंगे कि किस लायक कौन है, किस पद पे वो काम कर सकते हैं, उस हिसाब से उनको स्थान मिलना चाहिए। और हमारे पहचान के 2 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा कि ये पर्सनल जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। ये संस्था है और संस्था का जो है हमें जो निर्वहन करना है, तो सभी को लेकर के, समाज के स्वजाति भाइयों को, वो किस पार्टी का है, किस जगह रहता है, हमारे अगेंस्ट काम किया उससे मतलब नहीं, हमारे विरोध में भी लड़ने वाला अगर होगा, अच्छा आदमी होगा, समय देने वाला होगा, तो हम उसको सबसे पहले बोलेंगे कि आप हमारी कमेटी में आओ, क्योंकि उसको लेकर के हमें आगे विजन हमारा बड़ा है। हमको अपने खाली एक स्वार्थ की राजनीति नहीं करना है, यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ समाज सेवा करना है। इसके लिए हमारे विरोध में जो लड़ेगा उसको भी हम साथ में लेकर के, साथ में काम करने के लिए, और समाज का भला ज्यादा ज्यादा कैसे कर सके, समाज का विकास कैसे ज्यादा ज्यादा कर सके, उसके लिए हमें काम करना है। अच्छा, तो समाज को लेके क्या आपके मन में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें अगर आप आते हैं तो क्या क्या ऐसा अगले 3 सालों में अगर आप अध्यक्ष के पद पे आते हैं तो अगले 3 साल में आपका क्या विजन रहेगा, क्या योजनाएं होंगी जो आप करना चाहेंगे? सर, योजनाओं के बारे में थोड़ा सा हम बैठेंगे, उसका मैनिफेस्टो जो बनाना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या हैं, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो समाज की दुखती नस पे आज तक कोई हाथ ही नहीं रखा है। बहुत कुछ ऐसे हैं हम बना के रखे हैं, उसके हम जैसे इलेक्शन का हो जाएगा, नाम डिक्लेयर हो जाएगा,
फिर उसको हम बना करके लोगों के बीच में जरूर रखेंगे कि कौन से उद्देश्य में हमें काम करना है और समाज को कहाँ से कहाँ कैसे लेके जाना, उसके बारे में हम आपको अगले मीटिंग में बता देंगे। चलिए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा राय साहब। और वैसे ठीक है, आप नहीं बता रहे हैं, अभी कई चीज़ें हैं जो सीक्रेट रखी जाती हैं, क्योंकि अभी तलवारें खिंची नहीं है चुनावी। नहीं सर, तो एक वक्त आएगा जब आप लोगों से मिलने जाएंगे तो ऐसा जरूर करें आप कि आपकी क्या योजनाएं हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए अगर लोग आपको लाते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे। जरूर जरूर सर। देखिए, अभी बात आई करने के लिए, तो अभी एक दौर आया था महामारी का, कोरोना, जिसमें पूरे देश दुनिया पूरी हिल चुकी थी। इसी सिचुएशन में हम लोग भी भिवंडी में महाराष्ट्र में जी रहे थे। कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम रहे कि एक हफ्ते लोग खाना नहीं खाए। उस पोजीशन में सर हम लोगों ने क्या किया कि हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में फंड पड़ा हुआ था, लोग इकट्ठा करके रखे थे, मांग के हम लोग घर घर जाके मांगते थे, मांग करके इकट्ठा किया गया। उस फंड को लेकर के और कुछ जैसे अमर भाई हैं, हम हैं, अनिरुद्ध जी हमारे अध्यक्ष हैं, इस तरह से कमेटी के लोगों ने पर्सनल कुछ निकाला कि नहीं सर हम लोग भी निकालेंगे, और एक पैसा लेकर के 1200-1300 कितना है टोटल लिस्ट हमारी, 1680 लोगों के घर में हम लोग राशन पैकेट बना करके चावल दाल जो भी है, आटा तेल हल्दी नमक, हाँ, जो भी जरूरत की जो चीजें थी, 1680 लोगों के घर तक हम लोग जाकर के 2 रिक्शा करते थे, पैकेट बांधते थे। बांधने के बाद राजभर समाज कहाँ रहता है हमारा, उसका नाम लेते थे, भाई आपके एरिया में कितने लोग तकलीफ है, सर इतने लोग तकलीफ, उनका नाम मोबाइल नंबर के साथ पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी बात नहीं करने का, सच्चाई जो है कि इतने लोगों को हम लोगों ने मदद किया, उनका नाम है, मोबाइल नंबर है, उनको घर तक जाकर के हमने दिया कि नहीं भाई आप इस परिस्थिति में आप खाने के वांदे हैं, तो वहां से 20 रुपया भाड़ा खर्चा करके आओगे, 20 रुपया 40-100 रुपया आपका खर्चा होगा, तो 100 रुपया आप खर्चा मत करो, हम रिक्शा लेके आएंगे, आपके घर तक डिलीवरी करके देंगे, उनके घर पे जाकर हमने छोड़ा उसको। तो ये चीजें हुई। बहुत लोग थे जो बेचारे अदर समाज जो हमारे वार्ड के थे, उनको घर जाना था, उनको घर जाने के लिए पुलिस की एक टीम थी जो पुलिस प्रोवाइड करती थी कि ये गोरखपुर के लिए गाड़ी आ जाएगी, आजमगढ़ के लिए, वाराणसी के लिए, इस तरह से गाड़ियां छूटती थी। उन लोगों का मेरे पास कम से कम इतना गट्ठर आज भी पड़ा है। सबका आधार कार्ड में लेता था, बच्चे को बैठाए थे, वो बच्चे नाम लिखते थे, मोबाइल नंबर लेते थे, कितने लोग हो, एज उम्र सब लिखने के बाद वो पेपर हम ले करके ऑनलाइन करते थे। पुलिस जो है वहां से वेरीफाई करके वो बताते थे कि राय साहब आज बनारस वालों को आप तैयार करो, बनारस वालों को तैयार करता तो वहाँ चेकअप होता था, इसके बाद गाड़ी में बैठाते। तो ये सब चीजें हम लोगों ने समाज के लिए बहुत किया है। और अभी लोगों को जो लोग ट्रेन से नहीं जा पाए उनको लारियां लगाए थे, लारी से उनको चंदा कर करके लारियों से भेजा गया, घर तक उन लोगों को पहुंचाया गया, उनके सुरक्षित अपने घर तक लोग गए। दूसरी बात कि एक हमारी संस्था है नवदुर्गा बाल मित्र मंडल, 1994 में मैं जब शुरुआत किया उसका, क्योंकि उस शुरुआत जब हुआ गणपति हुआ, इसके बाद 2-3 साल के बाद दुर्गा पूजा का भी चालू किया। कंटिन्यू 94 से आज तक नवदुर्गा बाल मित्र मंडल सार्वजनिक गणेश उत्सव दुर्गा पूजा आज तक कंटिन्यू चल रहा है हमारे यहाँ। आज जो है आप जाएंगे भिवंडी में, खाली पूछ लेंगे संतोष राय का यहाँ पे सार्वजनिक, कोई भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाओगे सार्वजनिक गणपति है उनका। तो कहीं न कहीं सोशल वर्क में लोगों के साथ मिलजुल करके, लोगों के सहयोग से, सिर्फ पर्सनल मेरे से नहीं हुआ, अकेले कोई जो है कर नहीं सकता है, लोगों का सहयोग मिला, लोगों का प्यार मिला, लोगों का एक विचार हमारा उनका मिला, कंधे से कंधा मिला करके लोगों ने सहयोग किया। और आज पूरे भिवंडी में सार्वजनिक गणपति और सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव, इस तरह से जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे अभी बीच में मैं कैंप लगाया था दवा कैंप लगाया, चश्मा और इस तरह से जो दवाएं फ्री में, वो सब कैंप लगाया। ऐसे मैं लगाते रहता हूँ, करते रहता हूँ। बच्चों का देखिए गणपति में उत्सव कराता हूँ तो उसमें जो बच्चे डांस का प्रोग्राम अलग लेते हैं, सिंगिंग का अलग है, कुर्सी का अलग है, इस तरह से जो लेडीज लोग हैं उनको भी कराता हूँ कार्यक्रम। मतलब सभी हौसला देते हैं और साथ में उनको प्राइज देता हूँ सबको, कम से कम नहीं तो 10,000 15,000 में जो छोटे बड़े करके प्राइज पुष्प गुच्छ ये सब करके उनको सम्मानित किया जाता है और उनका मनोबल बढ़ाता हूँ कि तुम उत्तर भारतीय हो, महाराष्ट्र में हो, तुम्हारे अंदर एक ताकत है, ये ताकत है कि तुम लड़ सकते हो। और उनको एक नौजवान बच्चों के अंदर एक हौसला होता है कि कम से कम हमारा कोई नेता तो है जो हमको सम्मानित कर रहा है। और हर आदमी पैसे का भूखा नहीं होता सर, हर आदमी के अंदर उसको मान सम्मान चाहिए और स्वाभिमान
मान सम्मान मिल जाता है तो उसका गदगद हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल। जी जान से हमारे साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा राज साहब आपसे बात करके। तो ये थे संतोष राय राजभर जी भिवंडी से, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके। और हम अग्रिम शुभकामना देते हैं कि आप अध्यक्ष बन के आए, और हमसे जो बन पड़ेगा मदद के लिए आप कहिएगा। आपका जरूरत है और समाज की जरूरत है, समाज आशीर्वाद दे और उस लायक अगर समझे तो हमें एक बार मौका दें, और आपके मौके पर मैं खरा उतरूंगा। जितनी भी हो सके कि जब जरूरत पड़े आप आधी रात को हमें याद करें, हम आपके साथ रहेंगे। आपके समाज का बेटा हूं। जय हिंद, जय महाराज, जय राजभर समाज, जय सुहेलदेव। जय सुहेलदेव। धन्यवाद।